वेलकम स्टूडेंट्स। इन टुडेज क्लास हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ने जा रहे हैं अब पार्टनरशिप डीड। हमें क्या पढ़ना है? अब हमको पढ़ना है कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। चलो, इसका देखो मीनिंग क्या है। द डॉक्यूमेंट containing the document containing the agreement। पहले आप जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एग्रीमेंट इन रिटन in writing amongst partners is called partnership deed। ठीक है बच्चों, पॉइंट नंबर 2 कि इस डीड के अंदर क्या क्या बातें होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंटेंट। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है नेम एंड एड्रेस। Name and address of all the partners। Name and address of all the partners। Point number 2, principal place of business। Principal place of business। Point number 3, date of commencement of the partnership। ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। नेचर ऑफ बिजनेस। कैपिटल टू बी contributed by each partner।
सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स। Rules regarding operation of bank account, operation of bank account, interest on capital, number 10, interest on drawing, number 11, profit sharing ratio, इसी तरीके से इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे हम। पॉइंट नंबर 1, डिस्प्यूट। नंबर 2, एविडेंस। नंबर 3, duties and power। अच्छा बच्चों, अब आप बातों को ध्यान से सुनना और समझना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पार्टनरशिप डीड, ये जो पार्टनरशिप डीड, ये क्या है? एक तरीके का हमारा रिटर्न, ये क्या है? हमारा एक तरीके का रिटर्न एग्रीमेंट है। क्या है? एक तरीके का रिटर्न एग्रीमेंट है ना स्टूडेंट। अब रिटर्न एग्रीमेंट का ये मतलब हुआ कि जब भी कोई डॉक्यूमेंट, मान लो पार्टनर्स के बीच में जितनी भी बातें होंगी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। दैट इज़ व्हाट इट इज़ द डॉक्यूमेंट। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटर्न फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ऐसा डॉक्यूमेंट जो रिटर्न फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड बोलेंगे। मतलब पार्टनरशिप डीड जब रिटर्न फॉर्म में आती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड। अब देखो उसमें क्या क्या बातें होंगी। सबसे पहले जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबका नाम और उन सबका एड्रेस होना ज़रूरी है। वो जो बिजनेस है वो कौन सी जगह पे ऑपरेट करना होगा हमको, जिस डेट को पार्टनरशिप बनी होगी वो सारी बातें हमें क्या करनी होगी? यहाँ पर उसमें लिखा रहा होगा। उसके बाद फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस, फर्म का नाम और फर्म का
सॉरी फर्म का नाम और फर्म का एड्रेस ये भी वहाँ पे मेंशन किया रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का वो बिजनेस करना चाहते हैं, किस टाइप का वो बिजनेस करना चाहते हैं। जैसे कि मान लो सेल एंड प्रॉपर्टी, सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करना चाहते हैं, या किसी और तरीके का बिजनेस करना चाहते हैं। मतलब जिस टाइप का वो बिजनेस करना चाहते हैं वो उनको बताना पड़ेगा। जितने भी पार्टनर हैं वो कितना कितना कैपिटल लेकर के आएंगे। जैसे मान लो ए, बी और सी है, ये 5 लाख ला रहा है, ये 7 लाख ला रहा है, ये 8 लाख ला रहा है, इस तरीके से। अब उस डीड में ये भी लिखा रहेगा कि सैलरी देनी है किस पार्टनर को देनी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स को सैलरी दी जाएगी, या कमीशन कौन से पार्टनर को मिलेगा, इस तरीके की चीज़ें। बैंक अकाउंट जो ऑपरेट होगा वो कौन से ऑपरेशंस मीन्स कौन से मोड में होगा। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद जो ये कैपिटल ये लोग लाए हैं उसके लिए इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। सो दैट इज़ व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनको देना होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से मीनिंग क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो कि एक पार्टनर है, जैसे कि मान लो कि एक पार्टनर है, ये क्या करता है, फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए 20,000 रुपये क्या करता है, विड्रॉ करता है। एक बात आप समझना, जब मिस्टर ए ने बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, तो इस कैपिटल के लिए बिजनेस ने क्या दिया मिस्टर ए को, इंटरेस्ट दिया। अब मिस्टर ए ने क्या किया, बिजनेस से क्या लिया, 20,000 रुपये लिए। तो मिस्टर ए भी क्या करेगा, उसके लिए इंटरेस्ट पे करेगा, किसको, बिजनेस को। तो वही चीज़ हमारी होती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये इक्वल रेशियो में जाना है, कि ये उसके कैपिटल के रेशियो में जाना है, कौन से रेशियो में उसको हमें देना है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ वी विल टॉक अबाउट कि अगर पार्टनरशिप डीड होगी तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। कभी भी पार्टनर्स के बीच में कोई भी डिस्प्यूट नहीं होगा, देयर विल बी नो डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। अब डिस्ट्रीब्यूट किस तरीके के हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी हो सकता है। मान लो फॉर एग्जांपल कि पार्टनर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, अब जब बिजनेस में पार्टनरशिप में पार्टनर्स आए होंगे तो उन्होंने बोला कि हम लोग जो प्रॉफिट होगा उसको इक्वल में बांटेंगे, उसको इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कोई ए है, उसने बोला कि नहीं, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो कैपिटल के रेशियो में होगा। तो ये सारी बातें अगर हमारी डीड में लिखी रहेंगी तो ये सारे डिस्प्यूट बिजनेस में नहीं आएंगे। एविडेंस ये एक तरीके किसका काम करता है, ये एक तरीके का प्रूफ का काम करता है, ये एक तरीके का प्रूफ का काम करता है, क्योंकि सारी बातें ऑलरेडी मेंशन्ड है, सारी बातें रिकॉर्डेड है। ड्यूटीज एंड पावर, किस पार्टनर के लिए क्या ड्यूटी है, उसको पावर भी मिलती है, किसको क्या रोल प्ले करना है, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी रहती है। ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा, जिसमें पार्टनरशिप डीड होती क्या है, ये रिटन एग्रीमेंट होता है और उसमें क्या क्या बातें लिखी जाती हैं, दैट इज कंटेंट, और उसके बाद उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, उसके क्या इंपॉर्टेंस हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स स्टूडेंट्स।